नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्ल्ड पर। जैसा कि आपको पता है कि 12th क्लास के हाफ ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल क्वेश्चंस मिलें आपको, जैसे आपको एग्ज़ाम में फाइनल हो या फिर हाफ ईयरली हो उसमें फ़ायदा मिले। तो मैं ऐसे कोई क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। ये रिवीजन टेस्ट है 2020 और 21 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो गौर से सुनिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें आंसर को अगर आता हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। इसमें से पहला है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। क्वेश्चन फिर सुनिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं या कोशिका का पावर हाउस है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है अंतःद्रव्यी जालिका और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर्ड रहती है, इसीलिए उसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दूसरे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन है आपके बर्फ़ का पिघलना, दूसरा है दूध से दही बनना, तीसरा है बादल का बनना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ख होगा, दूध से दही बनना। ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस नाम का ये बैक्टीरिया जो दूध में होता है, जो दूध में आने के बाद उसको दही में कन्वर्ट करता है। तो तीसरा क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन है का ऊर्जा, दूसरा है कार्य, तीसरा है शक्ति, चौथा है ऊष्मा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। कि अगर आपके पास अगर ऊर्जा रहेगी तो ही आप कार्य कर पाएंगे। तो चलिए चौथे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। त्वरण का SI मात्रक क्या है। त्वरण का SI मात्रक क्या है। आपके पास है ms-1 का ms-1 का ms-1 की पावर 1, ms-1 पावर में ms पावर -2 में, और लास्ट है m अकेला। तो आपका आंसर हो जाएगा ms-2 की पावर। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है। ऑप्शन है आपके पास डेंगू, दूसरा मलेरिया, तीसरा मस्तिष्क ज्वर और चौथा निमोनिया। जैसा कि आपको पता है काफ़ी अभी भी डेंगू चल रहे हैं, काफ़ी सारे केसेस आए हुए हैं डेंगू के, तो जाहिर है ये नहीं हो सकता। मलेरिया मच्छर से ही होता है। मस्तिष्क ज्वर ये भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर होगा निमोनिया। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो रिक्त स्थान भरना होगा। तो पहला ही क्वेश्चन है, सोडियम किससे दर्शाया जाता है। तो सोडियम है Na से दर्शाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसीलिए इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर होती है त्वरण। तो चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। बल का SI मात्रक होता है। तो बल का SI मात्रक आपका होता है न्यूटन। पांचवा क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना है। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, न्यूटन का रिलेशन किससे है। अपन न्यूटन का रिलेशन होगा गति के नियम, क्योंकि न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। दूसरा है कोशिका वृत्ति। कोशिका वृत्ति किससे रिलेशन है। कोशिका वृत्ति का रिलेशन होगा पादप कोशिका से, क्योंकि कोशिका वृत्ति पेड़ों में पाई जाती है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ कंप्लीट होती है, पादपों में। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, हरित लवक से। तो चौथा है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना मतलब रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना। आंसर होगा आपका बी। और पांचवा है कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज आप रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ये पहला ऑप्शन आपका क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों के ऊपर। तो पहला प्रश्न है, द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकर, पहला क्वेश्चन है, द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो तो क्या कहलाती है। आकार एवं आयतन निश्चित होना मतलब ये एक ठोस में होता है,
ये परिवर्तन ठोस में होता है। इसका मतलब इसका आंसर होगा आपका ठोस। दूसरा क्वेश्चन है, पौधे में किस ऊतक के द्वारा जल तथा खनिज का संवहन होता है? जल एवं खनिज। तो आपका आंसर हो जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तीसरा क्वेश्चन है, सदिश राशियां किसे कहते हैं? क्वेश्चन सही से सुनिएगा कि सदिश राशियां किसे कहते हैं। तो सदिश राशियां होंगी जिनमें परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं, उन्हें सदिश राशियां कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, संवेग क्या है? संवेग क्या है? तो आपका आंसर होगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में किस जगह होता है? तो आपका आंसर होगा राइबोसोम। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है ये। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो आपका भौतिक परिवर्तन होता है भौतिक अवस्था ठोस से गैस में या फिर द्रव में कन्वर्ट हो। आप उसकी अवस्था है, भौतिक अवस्था है, हो जाती है, तब लाइसोसोम फट जाते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। रासायनिक परिवर्तन होता है रंग या टेस्ट में बदलाव, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना ही रासायनिक बदलाव कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वाष्पीकरण से क्या होता है? कोई तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। आंसर है आपका कोई तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, ऊर्ध्वपातन क्या है? इसके अथवा में क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन मतलब यह एक रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगरबत्तियाँ, जैसे कपूर, ठोस रहता है, उसको जलाएंगे तो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है अथवा वाला, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। जी चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली क्यों कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर तो लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम, जिसमें से वो एंजाइम निकलते हैं, वो अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं या खा लेते हैं, खा के पचा लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 11वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए। तीन है इसमें। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का होगा MgCl2। दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड, सेम है, तो कैल्शियम क्लोराइड का होगा CaCl2। तथा कॉपर नाइट्रेट, अब कॉपर नाइट्रेट का होता है Cu कोष्ठक में NO3 कोष्ठक बंद का होल ट्वाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।